नाम सुना है कोई? यस मैम। जी मैम, लास्ट टाइम सुना था। मैम को सुना था ना? यस मैम। नरा प्लीज आपने एक काम करना है ना, सबने जो इसमें कोड मौजूद है ना वो आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है और अपनी फाइल पीडीएफ बना के भेजते हैं या नोटबुक में भेजते हैं। आप लोग अगर फाइल बना के भेजेंगे एक बार जरूर, और अगर किसी को समझ नहीं आती उसी वक्त आप मैसेज कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है मैम वैसे मैंने प्रैक्टिस की हुई है, आपको मैं सेंड करूंगी, आप देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपने पहले भी की हुई है ना, आप जरूर सेंड करो। तो अगर आप इस टेक्स्ट से घबरा रहे हो आप में से कोई, तो कोई बात नहीं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। नम पाएगा वैसे बेसिकली मतलब या फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन। अब जब आपने तो शुरू में पढ़ लिया ना, बेसिक सिंटैक्स पढ़ लिया पाइथन का कि फॉर लूप होता है, इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें वेरिएबल्स होते हैं, इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके साथ आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते। अब बेसिक आपने सीख ली ना, अब आप काम करने वाले हो डेटा के साथ। डेटा आपके पास किसी भी शक्ल में हो सकता है वो आपके पास टेक्स्ट भी हो सकता है, वो आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके पास ऑडियो फाइल भी हो सकती है, लेकिन वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेगा, वो आपके पास एक्सेल फाइल में होगा। ठीक है, इसमें आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ आप लोगों का डेटाबेस, या फिर आपके पास वो डेटाबेस में होता है। अब डेटाबेस में या फिर आपके पास जो फाइल है वो आपके पास ना रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है। आप उस तरह के डेटा के साथ काम करते हैं। जैसे ही कल मैंने आप लोगों को क्विज भेजी थी और ये क्विज आपके पास ना, मेरे पास इसके रिजल्ट्स आते हैं कि किसने सेंड किए और कैसे किए। तो ये मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट ये गूगल शीट्स है आपके पास, इस तरह एक्सेल भी होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि किसने किस सवाल का क्या क्या जवाब दिया। तो ये मेरे पास एक किस्म का डेटा है जिसके साथ मैं काम कर सकती हूँ। ठीक है, इससे मैं एनालिसिस भी कर सकती हूँ। इतना आइडिया है कि डेटा की फॉर्म क्या होती है। फिर वो आपको मैम ने बताया कि डेटा आपके पास एग्जिस्ट करता है डेटा फ्रेम्स में। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोगों की चैट से आपको दिखाती हूँ। ओके, स्क्रीन बंद हो गई। ये आप मैं किसी का खोल लेती हूँ। ये आपके पास क्या नजर आ रहा है? ये आपके पास ये जीरो से ऐसे जो जा रही हैं, ये वाली लाइंस, ये रोज है, और ये आपके पास ये पूरा कॉलम है, नेम, एज, मार्क्स, ग्रेड। इसकी समझ है? इसका आइडिया है? यस। जी मैम, समझ। गुड। तो आपके पास ना डेटा जब आप एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हो या मॉडल ट्रेनिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो, तो आपके पास डेटा ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे स्ट्रक्चर्ड फाइल में। इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो रोज एंड कॉलम्स में एग्जिस्ट करता है आपके पास। अब आपके पास डेटा होता है, अब आपके पास जब डेटा खास करके सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हो, कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स को समझता है। ठीक है, तो आपके पास जब सिर्फ नंबर्स हैं और आपने नंबर्स के साथ काम करना है, तो उसके लिए आपके पास जो लाइब्रेरी होती है वो होती है नमपाई। ठीक है, आपके पास जो ये डेटा इन्होंने क्रिएट किया हुआ है एज और मार्क्स का, हम इस तरह का एक और यूज केस देखेंगे वो स्टैटिस्टिक्स में। तो आपके पास इसके लिए नमपाई यूज होता है। आप अगर लिस्ट के साथ काम कर रहे हो ना, तो लिस्ट के साथ आपके पास काम बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप एक एक लाइन का कोड खुद बैठ के लिखोगे, फिर पूरे फंक्शन बनाओगे, क्लासेस बनाओगे, और उसमें आप काम करोगे, तो वो आपके पास काम बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसकी आसानी के लिए आपके पास ये मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। मॉड्यूल्स ये होता है ना कि ये कोड पहले से किसी ने लिखा हुआ है, बस आप सिर्फ उसमें से उसको कॉल कर दो, उसका नाम याद कर लो, जो भी फंक्शन का नाम है उसको कॉल करो, वो आपके पास काम कर देगा। आपको इतना लंबा फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे एक मॉड्यूल की एग्जांपल ये है कि एक मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है मैथ्स। इसमें मैथ्स के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। चलो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जी ये मॉड्यूल जो है ये क्या होता है? मॉड्यूल बेसिकली आपके पास कोड होता है, पहले से ही लिखा हुआ कोड होता है। ऐसी फाइल होती है जिसमें आपके पास सारा का सारा कोड लिखा हुआ होता है, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसमें से फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। समझ नहीं आया मैम।
मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। हमने ना यहाँ पर एक मॉड्यूल कॉल किया है, इंपोर्ट मैथ्स। ये मैथ्स क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर से हमने एक चीज कॉल की .sqrt, यानी कि स्क्वायर रूट। मैथ में से मुझे स्क्वायर रूट दे दो 25 का। पहले मैथ को कॉल किया, मैथ के अंदर से मैंने एक फंक्शन कॉल किया। ये कहाँ से आया मेरे पास, और डायरेक्ट ये 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है, मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है। बजाय इसके कि मैं पूरा स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखती, मैंने डायरेक्ट उसको कॉल कर लिया। अब मैथ्स का आपके पास कोड किधर है? ये आपके पास मैथ्स के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन में आते हो ना, इधर आप सर्च कर लो डॉक्यूमेंटेशन, मैंने यहाँ पे लिखी मैथ। तो उसके अंदर आपके पास ये सारे फंक्शंस हैं। ये आपके पास फैक्टोरियल करता है, एक्सपोनेंट करता है, आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये मैथ्स के फार्मूलाज होते हैं। आपके पास ये करता है क्यूब रूट, एक्सपोनेंट, ये सारे के सारे आपके पास करता है। ये सारे के सारे फंक्शंस ऑलरेडी इसके अंदर लिखे हुए हैं। आप पाइथन डाउनलोड करते हो, आपके साथ उसमें खुद ब खुद डाउनलोड होके आपके पास आते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, या बहुत सारी आपके तो खासियत जो ये काम करता है। ठीक है, कन्वर्जन करनी है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसके साथ काम करना है। बजाय इसके कि आप लिखो लंबा लंबा बैठ के पूरी इक्वेशंस लिखो, इसमें आप डायरेक्ट मॉड्यूल को कॉल करते हो। समझ आई? इसके अंदर ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज, आप सीधा सीधा खाली इसको कॉल करते हो बस, और आपका काम खत्म, आपका काम हो जाता है, जिस तरह ये मैथ्स में। ठीक है, समझ आई? नहीं मैम, अभी भी नहीं आया। क्या नहीं समझ आई? मैम ये मैथ ये एक फंक्शन है। नहीं, मैथ है ना, हमारे पास एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर जो है ना आपके पास लिखे हुए फंक्शन है एंड क्लासेस बनी हुई है। क्लासेस आपके पास उप का कॉन्सेप्ट होता है। अब हर फंक्शन और हर क्लास आपके पास कोई ना कोई काम कर रही होती है। ठीक है, अब आपको अगर लिखना है, आपको अगर किसी प्लीज अपना माइक बंद कर दें, इसका ओपन है। ओके, कॉल 15 मिनट्स में एंड होगी। अब आपको स्क्वायर रूट करना है। अब हमने तो पढ़ा ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। अब स्क्वायर रूट का कौन सा वाला साइन लगाएंगे? स्क्वायर रूट का साइन ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप याद नहीं करना चाहते ना करें। स्क्वायर रूट का साइन ऐसे होता है, आप कोई नंबर लिखो और उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, ये 0.5। या आपने अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट करना है तो आप इस तरह ये वाला ऑपरेटर लगाओगे, ये इतना लंबा लंबा आपको भूल जाएगा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कोड्स होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती है। तो बजाय इसके कि आप सारा काम खुद करो, चीज़ों को लिखो, आपके लिए मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज तैयार होती हैं। आप डायरेक्ट उसमें से बस सिर्फ एक लाइन लिखो और आपका काम हो जाता है। जैसे आप आते हो, हम कहते हैं हम परम्यूटेशन निकालें, इसका ये कोड इसके अंदर लिखा होगा, इसको कॉल कर लेते हैं। सारे के सारे कोड्स इसके अंदर लिखे होते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप मॉड्यूल से इतना समझ लो ना कि आप उसमें मुख्तलिफ काम कर सकते हो। जिस तरह पांडास एक आपके पास लाइब्रेरी है, नमपाई आपके पास एक लाइब्रेरी है। मॉड्यूल से आप इतना समझ लो कि वो सिर्फ एक कोड की फाइल है जो आपने उसके साथ अपलोड किया। अगर आप कोड लिखा हुआ हो तो आप फाइल्स को कॉल कर लेते हो बीच में। किसी ने अगर HTML या CSS में काम किया हुआ है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में किसी ने किया यूनिवर्सिटी में ही? जी किया है ना? मैंने तो किया है। हाँ, आपकी जो जी। फाइल होती है अक्सर मतलब हमारे पास जो जी मतलब हमारे पास जो कोडिंग वाला फाइल होती है वो हमारा एक मॉड्यूल है। हाँ, लेकिन वो आपने नहीं लिखा होता, वो पाइथन की डेवलपर्स नहीं लिखा हुआ है। बस आपकी आसानी के लिए उन्होंने यहाँ पे आपके लिए रख दिया। बस आप सीधा सीधा उसको फंक्शन कॉल कर दो। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है इसमें। ठीक है, हम आज वही पढ़ेंगे। मैम मॉड्यूल और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होगा? फिर जैसे हम लोगों ने मैं बताती पढ़ा हूँ। था, मॉड्यूल आपके पास सिर्फ एक फाइल है। ठीक है, जब बहुत सारी फाइल्स आपके पास मिल जाती है ना, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को आप लाइब्रेरी कहते हो।
अब numpy है ना, numpy में मैथ्स भी होती है, numpy में स्टैट्स भी होती है, स्टैट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसमें स्टैट्स की भी ऑपरेशंस कर सकते हो, आपको अलग से स्टैट्स इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, अलग से मैथ्स इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, हम इसके साथ काम करेंगे। इस तरह पांडास, मैटप्लॉट और साइपाई, इनके साथ ये सब हम देखेंगे। तो ये आपके पास लाइब्रेरीज हैं, ये कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। सिर्फ आप लोगों को इतना बताना था कि मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी में फ़र्क क्या फ़र्क होता है। अब numpy में हमारे पास जो होता है ना, ज़्यादातर काम हम करते हैं नंबर्स के साथ, लेकिन सबसे पहला काम ये होता है कि आपने numpy को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो numpy नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये लगाते कि इंपोर्ट numpy एज np। एज np हम इसलिए लगाते हैं ना, क्योंकि जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो हमारे पास आसानी होगी, शॉर्टकट में हम डायरेक्ट np लिख देंगे इसकी जगह, जब हमें इसको कॉल करना होगा, ठीक है। जब हम किसी मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज करते हैं ना, तो हमें उस मॉड्यूल को और साथ उसके साथ डॉट लगाना होता है, np डॉट अरे, अगर हम अरे का इस्तेमाल करें, ठीक है। आगे आपको बताती हूँ कैसे होगा। इतनी समझ आई कि इसको हम खाली एक छोटा सा एक निक नेम हमने दे दिया, जिस तरह इंसानों को लोग दे देते हैं। मैं np की जगह हम ले सकते हैं, कुछ और लिखना चाहते हो? जी हाँ, लिख आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। लेकिन जो प्रोग्रामिंग को बता दें कि पांडास की जगह पीडी की जगह हम ha या किसी और चीज लिखे, हाँ, ये समझ जाएगा। लेकिन फिर जब हाँ समझ जाएगा, ये इसको कोई मसला नहीं है, आप अपनी आसानी के लिए करते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी रख दो, यहाँ पे आप numpy को हारिस ही कह दो, जिसको हारिस समझेगा। जब आप हारिस को कॉल करोगे पीछे से numpy कॉल होगा, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं आएगा आपके पास, मैं आपको रन भी करके बता दूँ। बाकी आगे एरर ना स्टार्ट कर दे, कोई एरर नहीं आएगा आपके पास। लेकिन जो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी है उसने ये कन्वेंशन बनाई हुई है, तो आपको उस कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप अपना कोड किसी और के साथ शेयर करोगे तो वो कहेगा ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ये आपके पास एक नेमिंग कन्वेंशन है, एक रूल, उन्होंने एक और रूल के ऊपर एक और रूल क्रिएट कर दिया कि आप शॉर्टकट इसको ये कहते हो। अब ये भी आपके पास लिस्ट की तरह ही होता है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है, इसमें आपके पास ऑपरेशंस बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ इसमें और लिस्ट में क्या फ़र्क होता है। लिस्ट की क्या फॉर्म होती है, लिस्ट की शक्ल कैसी होती है? स्क्वायर ब्रैकेट में बने, वेरी गुड, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपके पास होती है, ठीक है। आपके पास लिस्ट आप क्रिएट करते हैं, हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, माय लिस्ट में उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? तो इसमें हम स्टोर कर देते हैं 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्रिएट हो गई एक लिस्ट। अब अरे कैसे बनेगी? आप अरे क्रिएट करते हो, मैं उसका नाम दे देती हूँ नंबर्स का, ठीक है। और इसमें मैं अब क्या करूंगी कि जो मेरे numpy था उसको मैं numpy भी लिख सकती थी, लेकिन उसको मैंने एज np सेव किया हुआ, np, ठीक है। और आप जब किसी मॉड्यूल के साथ काम कर रहे होते हो और उसके किसी फंक्शन को या क्वालिटी को कॉल करते हो तो साथ आप लगाते हो डॉट। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है अरे, ये बिलोंग करता है np को, ठीक है। अरे np और अरे, फिर हमने इसके अंदर लगाना है स्क्वायर, ये करली नहीं, इसको क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस, या आप राउंड ब्रैकेट्स कहते हो। फिर इसके अंदर आप लिखोगे 1 2 3 4। समझ आई लिखने का फर्क? लिस्ट में डायरेक्टली आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हो, ठीक है। और numpy अगर आपने अरे बनानी है तो आप पहले उसको numpy को कॉल करोगे जैसे आपने सेव किया np में। अगर तो आपने उसको, अगर तो मैं आपको, ये इन्होंने सवाल किया, इसको मैं हारिस से कर दूँ npy, ये भी रन हो गया। अब ये इसके नीचे एक लाइन आ गई कि np क्या चीज़ है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि इसने तो उसको सुना हुआ है, किसका नाम तो हारिस है। ये देखो आपके पास रन हो जाएगा, क्योंकि पीछे से वो कॉल numpy को ही कर रहा है, सिर्फ उसका नाम आपने बदल दिया। तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, वही numpy की तरह हमें इसको np रख देते हैं, पांडास को pd कह देते हैं। पांडास को pd पढ़े ना? जी मैम। ठीक है, ये आपके पास क्रिएट हो गई एक numpy अरे। तो इसका सिंटैक्स आपके पास ये कि आपने मॉड्यूल, मैं आपको इसका एक फॉर्मूला लिख के देती हूँ, मॉड्यूल को कॉल करना जो भी इसका शॉर्ट फॉर्म है, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम अरे को कॉल कर रहे हैं,
अरेज हम बना रहे हैं ना, तो हम अरे लिखेंगे, फिर इसके अंदर आपने ये राउंड ब्रैकेट्स लगानी है और इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और उसके अंदर आपका जो आपने लिस्ट की तरह उसको बना देना, इसके अंदर आप समझो लिस्ट आपने क्रिएट। लेकिन ये आपके पास है एक अरे, ये आपके पास एक अरे है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट स्टोर है। अब आप इसकी टाइप भी चेक कर सकते हो कि आप देखो टाइप माई लिस्ट आप करो तो आपके पास क्या आएगा। ये फर्स्ट वाला आपके पास लिस्ट है, आपने इसकी टाइप चेक की है, टाइप हम चेक करें नंबर्स, ये इसकी क्या टाइप है। ओके, इसको मुझे अलग उसमें करना पड़ेगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइप और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास लिस्ट है और दूसरा आपके पास जो नंबर्स है इसकी टाइप क्या है, आपके पास एक अरे है आपके पास। इतनी समझ आई? मैं इस चीज का समझ नहीं आया, अरे क्या? का लिस्ट तो हमें ऑलरेडी आता है, लेकिन ये अरे नम पे अरे मैथ्स पढ़ी आपने? जी बहुत सारा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैथ्स में मैट्रिसेस पढ़े हैं? जी पढ़ा है Yes. मैट्रिसेस। मैं आपको बताऊं, लिस्ट तो आपके पास होती है सीधी सीधी, आप एक वो आपके पास एक लाइन होती है, जैसे ये आपके पास जी ये लिस्ट एक तो लाइन आता है। हाँ, लिस्ट आपके पास है। अब आपके पास जब आप डेटा के साथ काम करते हो ना, तो कंप्यूटर तो वीडियो नहीं समझता ना, कंप्यूटर ये समझता है कि ये तस्वीर है। कंप्यूटर इसको कैसे स्टडी करता है, मैं आपको ये बताती हूँ। कंप्यूटर का नाम समझता नहीं है, तो कंप्यूटर आप ग्राफिक्स का आपके पास जितने आपके जो वीडियोस रन हो रही हैं, आपके पास तस्वीरें हैं, ऑडियो है, तो उसके सारे उसको कन्वर्ट करता है सबको नंबर्स में, और वो जो शक्ल होती है ना वो आपके पास होती है मैट्रिक्स। ये ऐसे आपके पास मैट्रिसेस बना देते हैं। हर पिक्सल का आप किसी तस्वीर को जूम करोगे तो उसमें पिक्सल्स होते हैं, पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं, तो जो हर कलर है ना उसका अलग पिक्सल होगा, वो पिक्सल की वैल्यू आपके पास अलग होगी। ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करते हैं 256 उसके पास होते हैं 256 उसमें होता है ना नंबर। एक सेकंड में आपको उसकी मैपिंग दिखाती हूँ, एक मिनट में आपको सेंड करती हूँ, अभी नहीं बताती, कंफ्यूज हो जाए। तो आपके पास जितना भी आपके पास डेटा प्रोसेसिंग होती है ना, वो आपके पास इसको कन्वर्ट कर देता है मैट्रिसेस के अंदर। ये आपके पास मैट्रिसेस होते हैं, मैट्रिसेस की शक्ल ऐसे होती है। ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये ए वाला। Yes. ठीक है, ये अब आपके पास ये भी अरे है, ये भी अरे है, इसको आप अरे कहते हो कंप्यूटर की ज़बान में। ये जो नीचे नजर आ रहे हैं सिर्फ कॉलम वाले, ये भी आपके पास अरे है, ये आपके पास 1 डायमेंशनल अरे है। ठीक है, और इसमें 2 डायमेंशन, एक 3 डायमेंशन, देखो दो तरफ जा रही है, ऊपर भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है। ठीक है, तो इसको 2 डायमेंशन कहते हैं, और ये सिर्फ एक 1 वे जा रही है, तो इसको कहते हैं 1 डायमेंशन अरे। अब आपको अगर इसकी समझ नहीं आई कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है और ये RGB में कन्वर्जन क्या होती है और ये 256 क्या होता है, तो आप परेशान नहीं हो। आप तो शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, अभी आप फिलहाल ये समझो कि अरेज के साथ कैसे काम करते हैं और अरेज होती क्या है। ठीक है, जब हम आगे जाएंगे तो आप इसको आगे पढ़ लोगे, तो तब आपको समझ आएगी। जब हम एक्चुअल डेटा एनालिसिस करेंगे ना पांडास और नमपाई के साथ, तो तब आपका ये पाइथन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको तब इसकी समझ आएगी कि हम क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अरे बनाने का सिर्फ तरीका आपके पास ये है, np.array, और आप ब्रैकेट्स लगाओ राउंड वाले, और उसके अंदर आप ये वाले ब्रैकेट बोल के नाम भी भूल जाता है इसका, Square ब्रैकेट लगाते हो जी। ये आपके पास फर्क है अरे में। लिस्ट आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बना सकते हो,
अरे आप 2 डायमेंशन में बना सकते हो, 3 डायमेंशन में बना सकते हो, जितनी डायमेंशन चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपके पास मैट्रिक्स उतना ही बड़ा होता जाता है। जैसे ये आपके पास, ये काम आप लिस्ट के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ये काम आप सिर्फ अरेज के साथ कर सकते हो। इसकी समझ आई? मैम बस थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। मैम जी इट मीन्स के जो लिस्ट है वो 1 डायमेंशनल होगी और जो हमारे पास रे है वो 2 और 3 डायमेंशन भी हो सकती है, मल्टीपल डायमेंशन हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। मैं इनको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये नेट से काम नहीं कर रहा। देखो आपको अरेज का काम किधर आता है? अगर तो आप कंप्यूटर विजन में हो ना, कंप्यूटर विजन जहाँ पे आप इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो, वीडियोस को साथ देख रहे हो, कंप्यूटर को इमेज कैसे समझाओगे? जैसे हमने कंप्यूटर को बताया ना कि वेरिएबल क्या होता है और हम कौन से डेटा टाइप के साथ काम कर रहे होते हैं, और उसको डिफाइन करने का तरीका भी होता है कि अगर तो वो इंटीजर है तो सिर्फ नंबर लिख दो, स्ट्रिंग है तो आप उसको लफ्ज में लिख दो और उसके साथ लगा दो कोटेशन मार्क्स। अब इमेज आपने उसको दी है ना, ठीक है, वो इमेज को पहले नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। वो नंबर्स की जो फॉर्म होगी वो ये मैट्रिसेस होंगे, वो ये अरेज होंगी। वो इमेज इसमें कन्वर्ट होगी ताकि कंप्यूटर आपके पास समझ सके उसको, ठीक है। सिर्फ इतना समझ जाओ कि नहीं, यहाँ पे भी समझ नहीं आई। नो मैम कुछ समझ नहीं। छोड़ो इसको बाद में देखेंगे। अरे बनाने आती है? यस मैम, अरे तो हमने सिर्फ C++ में पढ़ा था बस। हाँ बस वैसे ही है, वैसे ही काम करती है। बस आप उसके आगे नहीं जाओ। मैं आपको, मुझे लगा आपको हेल्प करेगी जो आपको कंफ्यूज कर। मैम इसको जी ये जो ये लिस्ट और अरे है ये सेम एज इट वो नहीं है लाइब्रेरीज की जो 2 टाइप्स है, इसमें सीरीज और डिक्शनरी आती है। सीरीज भी 1 डायमेंशनल होती है और जो डिक्शनरी होती है वो हमारी इसमें कॉलम्स और रोज भी होते हैं। नहीं डिक्शनरी में आपके पास रोज एंड कॉलम्स नहीं होते, उनको की और वैल्यू कहा जाता है। तो आपके पास वो डेटा स्ट्रक्चर्स थे, अब आप जो है ना अरेज के साथ काम कर रहे हो वो सॉरी मैम, डाटा